तो कोहरा बड़ी सुबह में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आप सभी को राम राम। वीडियो बहुत दिनों बाद आ रही है, ठीक है। तो कुछ जानकारी देनी थी आप लोगों को, जैसे अकाउंट का क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाह रहा हूँ कि फौज में SSCGD में तो आपको जो अकाउंट है वो SBI का लगने वाला है, ठीक है। तो मैं बता दूँ कि भाई अगर आपका अकाउंट जो है SBI में नहीं तो आप SBI में खुलवा लो, ठीक है। क्योंकि मेरा दोस्त जो है अभी ऐसा ही खाली पीली घूम रहा है, क्योंकि उसका भी सिलेक्शन हो रखा है BSF में। तो उसको उतना जानकारी नहीं था, तो उसने बोला कि भैया कुछ बता दो यार अकाउंट के बारे में करके। तो मैंने बोला कि चलो इसके लिए एक वीडियो भी बना दिया जाए। तो उस बंदे का तो SBI में ठीक है अकाउंट है, पर उसका थोड़ा नाम जो है मिस मैचिंग है, ठीक है। और जो 18+ में खुला रखा था उसने खाता SBI का वही है, उसका सैलरी अकाउंट नहीं हो रखा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोगों को GD में जाने के बाद आपको ट्रेनिंग सेंटर में भाई SBI का जो सैलरी अकाउंट है वो लगेगा, ठीक है। तो आप SBI में खुलवा लीजिएगा। और वो बंदे का मिस मैचिंग नाम है, तो आप थोड़ा नाम वगैरह भी देख लीजिए, क्योंकि पुराने बंदे हो आप लोग कि आप लोग पहले से SBI में आप लोगों का अकाउंट वगैरह रहते हैं। तो आप एक बार देख लीजिए कि आपका जो नाम वगैरह है वो सही है कि नहीं है, और सैलरी अकाउंट है कि नहीं है। अगर नहीं होगा तो भाई आप जल्दी से जल्दी भी खाली पीले घूम रहे हो, क्योंकि आपका जॉइनिंग लेटर तो आ नहीं रखा होगा अभी। तो आप अपने अकाउंट पर ही काम करना चालू कर दें, क्योंकि इधर GD ट्रेनिंग सेंटर में तो आपको वही लगेगा पेमेंट के लिए, SBI का ही अकाउंट लगेगा। तो ऐसा कीजिए, आप SBI में जाकर पहले सैलरी अकाउंट खोलाइए, ठीक है। उसके साथ साथ आप ATM कार्ड है और चेकबुक का भी अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर में जाने के बाद आपको चेकबुक लगेगा ही, ठीक है। क्योंकि 2-3 कैंसिल चेकबुक उसमें लगता है पेमेंट के लिए। और अब जब अकाउंट खुलाओगे SBI को, तो आप भाई न्यू टेक्नोलॉजी आ रखा है ज़माने में, तो आप ये कर लेना कि उधर बोलना कि आपको योनो SBI भी चलाना है, तो इंटरनेट बैंकिंग जो है वो स्टार्ट कर दें, ताकि योनो SBI के माध्यम से आप भाई कुछ भी जो काम है अपना ब्रांच जाना नहीं पड़ेगा, खुद से भी कर सकते हो। जैसे आपको अकाउंट वगैरह ट्रांसफ़र करना है अगर दूसरे ब्रांच में, तो आप आसानी से योनो के माध्यम से कर सकते हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत होगा नहीं आपको। और बाकी आपको डॉक्यूमेंट वगैरह तो कुछ लगेगा नहीं उसमें। आपको इतने लगेगा कि ATM कार्ड लगेगा, पासबुक लगेगा और चेकबुक लगेगा और पैन कार्ड। हाँ, और पैन कार्ड में ये ध्यान रखना आप कि आपके जो पैन कार्ड है उसमें मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार और जो आपका अकाउंट वगैरह ये सब चीज़ जो उसमें भाई लिंक होना चाहिए, नहीं तो बाद में दिक्कत होता है भी ऐसा वैसा है करके। और कुछ बंदे को ऐसा डाउट रहता है कि क्यों ना सर हम अपना अकाउंट जो है उधर ट्रेनिंग सेंटर में जाके खुला लें करके, पर ऐसा मत करना यार, क्योंकि अपने उधर दूसरी स्टेट में जाके तुम खुलाओगे ना तो बाद में तुम्हें दिक्कत आएगी, ठीक है। क्योंकि अगर तुम भाई उधर खुला रहे हो अपना अकाउंट वगैरह, तो एड्रेस जो है उधर ही के हो जाएगा। और ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद आपकी पोस्टिंग तो दूसरी जगह हो जाएगी, अगर आप उधर जा रहे हो फिर दूसरे पोस्टिंग में हो, और आपको कुछ फिर बैंक की कुछ दिक्कत विक्कत हो गई, तो आपको फिर से जिस स्टेट में आप खुलवाए तो उस स्टेट में आपको जाना पड़ेगा। तो आपको एक्स्ट्रा भाई ट्रैवलिंग वगैरह खर्चा हो जाएगा। या फिर कुछ छोटा मोटा काम भी कराना है तो घर वालों को बोल कर कराने में दिक्कत हो जाएगा ना, कि वो थोड़ी ना जाएंगे उस स्टेट में। और अगर आप अपने घर के आसपास में SBI का अकाउंट वगैरह खुलवाते हो, तो भाई अगर आप छुट्टी उट्टी वगैरह में जाते हो तो आप आसानी से वो कर सकते हो भाई, कि कुछ काम है ब्रांच ब्रांच में तो आप आसानी से जाकर उसका काम करा सकते हो, ठीक है। क्योंकि एक साथ मेरे मेरे साथ भी ऐसे घटना हुआ यार, कि मैं खुला रखा था, मेरा खुद का घर का था, ठीक है। पर वो जो है सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट नहीं हो रखा था, तो उसको कन्वर्ट कराने के लिए मैंने योनो SBI से अपना ब्रांच ट्रांसफ़र किया, कहाँ, तमिलनाडु में। और उसके बाद मित्रम में मैं घर आ गया, तो मुझे कुछ काम था अपने अकाउंट का ही, तो मैं करा नहीं पाया, क्योंकि उसका ब्रांच तो तमिलनाडु ट्रांसफ़र हो रखा था और मैं आ रखा था घर। तो ऐसे दिक्कत आप लोगों को भी होगा, तो ऐसा करना कि जो अपना SBI का जो अकाउंट है अपने घर के आसपास में खुलवा लेना, ठीक है। इंटरनेट बैंकिंग का भी आप योनो SBI चालू करवा लेना, अगर आप लोग चलाते नहीं होगे तो। अगर खुला लगे तो आपके लिए अच्छा होगा। और नेक्स्ट बात और थी कि अपने साथ ATM कार्ड लेके चले जाना, ठीक है। क्योंकि फ़ौज में आने के बाद भी पैसा नहीं चलता यार, ठीक है। क्योंकि जो भी कुछ पेमेंट वगैरह करना, जैसे कैंटीन में कुछ सामान लेना है या फिर मेस में आपको राशन मनी का पेमेंट देना है, तो ATM कार्ड के माध्यम से ही आपको देना पड़ेगा, कैश नहीं चलता। अगर कैश चलेगा भी तो आपको ATM, सब ट्रेनिंग सेंटर में ATM मशीन रहता है यार, वहाँ से आप कैश निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता। पर अधिकांशतः लेन देन तो भाई ATM के थ्रू होता है, तो कोई दिक्कत होगा नहीं। तो ATM कार्ड आप लेके चले जाना अपने साथ, ठीक है। क्योंकि 10-15 हज़ार एक्स्ट्रा लेके चले जाना, क्योंकि जाने के बाद भाई तुरंत तो पेमेंट आपका आएगा नहीं, कम से कम 2 महीना आता है। मेरे को 2 महीने के बाद सैलरी आ रखी थी, एक मुश्त आता है दोनों का, ठीक है। तो फिर बाकी 2 महीने का फिर आपको राशन मनी भी देना होगा, तो भाई ATM कार्ड के थ्रू आप दोगे, ठीक है उसमें। और बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, बस इतना ही था। और बाकी और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हो, ठीक है। कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई कर दूँ, ठीक है भाई। राम राम सभी को। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।